हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो इससे पहले हमने देखा था अपना हीरोज कंपटीशन में इस बंदे को एक ही मूव में हरा देता है। अब ये देख सभी चौंक जाते हैं। किसी को भी इस बात को उम्मीद नहीं होता यहाँ पे कि अपना हीरो इसे एक मूव में ही हरा देगा। सभी सोच रहे होते हैं कि इस मैच में सियाओ यान सुफेंग के खिलाफ थोड़ा अच्छा कर सके। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि सियाओ यान इस मैच को जीतने वाला है, मगर यहाँ तो सियाओ यान ने एक मूव में ही इसे हरा दिया। सभी ये सीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन के बाद अपना हीरो सियायुन के साथ चला जाता है। इधर एक रूम में सभी टीचर सियायुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सियायुन के जरा इस इन्फॉर्मेशन को तो देखो, जितना ये सिंपल दिखता है उतना ये है नहीं। इसने तो गामा एम्पायर में युनलंगजोंग सेक्ट के खिलाफ अकेले ही फाइट किया है। ना सिर्फ यही बल्कि युनलंगजोंग सेक्ट के हेड फाइटिंग किंग से अकेले फाइट किया और उसे हरा भी दिया है। और ना सिर्फ यही बल्कि वो वहां से आसानी से बचकर भागने में कामयाब हो गया। इस तरह का रिकॉर्ड तो मुझे लगता है कि हमारे इनर कोड का कोई भी डिसाइबल नहीं कर सकता। ये सच में काफी डिफिकल्ट है। अब ये टीचर कहते हैं इसका कल्टीवेशन काफी अच्छा दिख रहा है, वेल कल्टीवेटेड। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये आगे जाकर एक पावर हाउस बनने वाला है। ना सिर्फ एक पावर हाउस बल्कि पावर हाउस के पीक पर ये जाएगा। अब हेड टीचर कहते हैं युनलंगजोंग कुछ भी नहीं है, मगर उसके पीछे का पावर चिंता का विषय है। अब टीचर सोचने लगते हैं आगे क्या करना है। ये डिसाइड करते हैं पहले इस मैटर को अच्छे तरह से समझेंगे और फिर कुछ डिसाइड करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सियाओ यान को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा है। यहाँ पे इसे किसी का एनर्जी फील होता है और इस एनर्जी को फील कर ये बाहर आता है। यहाँ पे बाइसन आ जाता है सियाओ यान के पीछे पीछे। ये बंदा सच में पागल होता है। इसने जब सियाओ यान को गले लगाते हुए देखा तब तक ये खुन्नस खाकर बैठा हुआ है। अब सियाओ यान यहाँ पे बाहर की ओर आ जाता है। बाइसन ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सियाओ यान से कहता है उसे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। अब ये सुनकर सियाओ यान कहता है तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बाइसन गुस्से में आकर कहता है तुम जैसे कमजोर बंदे उसके लायक नहीं हो, चले जाओ। बाइसन फुल फॉर्म में आ जाता है। ये थंडर पावर अपने हीरो को दिखाकर उसे डराने का कोशिश करता है। अब इसे क्या पता पावर रैंकिंग में ये अपने हीरो से कितना नीचे है। ये देख सियाओ यान कहता है तुम तो एलिमेंट पावर से फाइट करना चाहते हो। सियाओ यान भी अपने हाथों में एनर्जी गैदर कर लेता है इसके अटैक को रोकने के लिए। बाइसन इधर सियाओ यान की ओर अटैक करने के लिए आगे आता है, मगर तभी सियाओ यान आकर बाइसन को रोकती है और इससे कहती है तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? बाइसन बोलता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस सियाओ यान से थोड़ा बातचीत करने आया था। तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। इसके पास जो हुनर है उससे ये मेरे अटैक को बड़े आसानी से रोक सकता है। अगर ये इस तरह के रैंडम ब्लो को नहीं रोक सकता फिर ये कंपटीशन में कैसे अच्छा करेगा? अब सियाओ यान कहती है सीनियर बाइसन, आप सीनियर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर सीनियर होने का फायदा अगर आप उठाते हो फिर बाद में मुझे मत कहना अगर मैं बुरा बर्ताव करती हूँ फिर। अब बाइसन सीधा अपने हीरो पे टारगेट करता है और कहता है अगर तुम एक मर्द हो फिर एक लड़की के पल्लू से निकलकर मेरा सामना करो। ये सुनकर अपना हीरो गुस्सा नहीं होता, मगर सियाओ यान गुस्सा हो जाती है और कहती है बाइसन ज्यादा उड़ो मत। अब सियाओ यान कहता है चिंता मत करो, इस तरह की बातों को दो मर्द को ही सुलझाने दो। अब अपना हीरो बाइसन से कहता है तुम फाइट करना चाहते हो? तो बाइसन कहता है अगर तुम करना चाहते हो फिर ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। अब यहाँ पर लीडर रोलिंग आ जाती है और बाइसन से कहती है तुम जैसा इडियट इस एकेडमी के रूल को फॉलो नहीं करता। आज के कंपटीशन के खत्म होने के बाद तुम यहाँ पे रात में आते हो और आकर हमसे पंगा लेने का कोशिश करते हो और तुम यहाँ पे मिसबिहेव भी करते हो। अब ये सुन बाइसन कहता है सियाओ यान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस कंपटीशन के सिलेक्शन में सेलेक्ट हो जाओगे और उम्मीद करता हूँ कि फिर तुम किसी लड़की के पीछे नहीं छुपोगे। मैं नहीं चाहता कि जिसे सियाओ यान पसंद करती है वो डरपोक निकले। अब ये सुन अपना हीरो एक एनर्जी अटैक करता है इस पे। सडन अटैक को आता देख बाइसन अपने थंडर पावर से ब्लॉक करता है। तो अब अपना हीरो कहता है तो बाइसन मुझे उम्मीद नहीं था कि मैन ऑफ द ईयर बनने वाला इंसान इस तरह का होगा। कितना जलते हो यार, मैं तुमसे इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने के बाद मिलता हूँ। बाइसन कहता है अगर तुम हार जाते हो फिर तुम्हें इसे छोड़ना होगा। सियाओ यान इसकी बातों को सुनकर कहता है क्या हो तुम? सच में तुम्हें लोग व्हाइट माउंटेन के नाम से बुलाते हैं? कोई इडियट नहीं कहता तुम्हें। ये कहकर अपना हीरो यहाँ से चला जाता है। अब सभी यहाँ से चले जाते हैं। इधर ये बाइसन काफी गुस्सा हो जाता है। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि अगर ये यहाँ पे आता है फिर इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इसने अपना रिस्पेक्ट खो दिया। अब इधर अपना हीरो और सियाओ यान दोनों बालकोनी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सियाओ यान इसे कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि इन 2 सालों में मैंने क्या किया है? और फिर सियाओ यान इसे अपने जर्नी के बारे में बताता है। सियाओ यान भी इसकी बातों को सुन रही थी। काफी समय के बाद मिलने पर यह सियाओ यान से काफी बातें करना चाहती है। सियाओ यान अपने 2 सालों के हर घटना के बारे में इसे बताता है कि कैसे इसे गामा एम्पायर छोड़कर यहाँ पे आना पड़ गया। इधर नीचे की ओर लीडर भी खड़ी होकर सियाओ यान की बातों को सुन रही थी और ये सियाओ यान की बातों को सुनने के बाद कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना कुछ झेला होगा। लगता है कि इस कारण से ये इतना ज्यादा फास्ट ग्रो कर पाया है। फिर सियाओ यान को एक रूम में लेकर जाता है और इसे अपने फादर के बारे में बताता है कि कैसे युनलंग सेक्ट का एल्डर
इसके फैमिली पे अटैक किया और कैसे उसने सभी को मारने का कोशिश किया। अब ये बताता है कि इसके फादर लापता हैं, वो कहाँ पे हैं कोई नहीं जानता। हो सकता है कि मेरे फादर के लापता होने के पीछे किसी पावर हाउस का काम हो। तुम्हारे पीछे भी पावर हाउस है, क्या ये उनका काम हो सकता है? मैं बस अपने फादर के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे हैं। सियायोन इस बात को सुनकर निराश होती है और फिर ये कहती है, अंकल मेरे लोगों के पास नहीं है, मैं अंकल के बारे में पता करती हूँ। नाराज मत होना सियायोन, मैं तुम्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में अभी नहीं बता सकती। सियायोन भी इस बात को समझ जाता है और कहता है, रात ज्यादा हो चुका है, अब हमें सोने चलना चाहिए। सियायोन अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं एक शैडो आता है और सियायोन इससे कहती है, किसी को भेज कर पता करो कुछ समय पहले कोई पावर हाउस गामा एम्पायर गया था क्या। और कहती है, मुझे युनलन जोंगसेक के बारे में हर इन्फॉर्मेशन चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।